हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक तो हम व्हीट स्टोन ब्रिज डिस्कस करेंगे और मीटर ब्रिज डिस्कस करेंगे। और ठीक उसके पहले ये लास्ट लेक्चर में टाइम ओवर हो गया था, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया था, ये प्रॉब्लम नहीं हो पाई थी। इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर ये एक 20 ओम का रजिस्टर दिया हुआ था, ये 200 का ओम का रजिस्टर दिया हुआ था और ये 60 ओम का रजिस्टर दिया हुआ था। 5 वोल्ट की एक बैटरी थी और 4 वोल्ट की एक बैटरी थी। ये हमारा अपना तरीका है कि वैसे आप किसी और भी तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं यही फॉलो करो। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये करंट जाएगी I2। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। इस तरफ से I2 आ गई, इस तरफ I1 आ गई, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ये I1 प्लस I2 इसमें आ गई। याद रखेंगे इस सेक्शन में इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, तो इस सेक्शन में और इस सेक्शन में करंट सेम होगी। तो जब ये I1 प्लस I2 जाएगी तो I1 इधर निकल आएगा और जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा उतना ही सप्लाई होगा, तो जितना इस सेक्शन में करंट होगी उतनी ही इसमें होगी, तो इसमें I2 आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट सर्किट है और इसमें हम इन क्लोज्ड सर्किट PRQP में ले रहे हैं क्या 20 PRQP ये लिया है। एरो इस तरह से लिया है, जिस तरह से करते हैं, जिस तरह से इसको क्लोज सर्किट को लिखते हैं वही एरो की डायरेक्शन मान लेते हैं। यहां पर आप देखिए कि PRQP में आप समझिए इस तरह से चल रहे हैं इस पर, तो ये डायरेक्शन और इस पे एरो की डायरेक्शन आप जो जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव करंट लेंगे। यहाँ पर I2 सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, ये निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ प्लस लिखा जाएगा। तो 20 I1 प्लस I2 60 I2 दिस 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली फर्स्ट कंडीशन इससे आ जाएगी। इसके बाद हम सेकेंड लूप लेंगे। सेकेंड लूप में हम ले रहे हैं क्या PRSP, मैंने इस तरह से एरो ले रहे हैं। आप देखिए कि ये एरो और ये करंट सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लिया जाएगा। यहाँ पर ये एरो और I1 सेम डायरेक्शन में प्लस लिया जाएगा, और एरो निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये में पॉजिटिव होगा। तो 20 I1 प्लस I2 200 I1, 20 I1 प्लस I2 प्लस 200 I1 एंड दिस विल बी नथिंग बट 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेकंड कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर I2 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 220 I1 प्लस क्या 20 I2 इज 5। तो फाइनली इसको इसमें आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 I1, तो इससे I1 की वैल्यू ये आ जाएगी। और I1 की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम I1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 20 I2 जो है 1 माइनस 5 I1 होगा, कैलकुलेट कर दिया है, तो इससे I2 की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब आपको I2 मालूम हो जाएगा तो I1 प्लस I2 सिंप्लीफाई करके 11/172 मीन्स 0.0639 आता है, तो आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.064 एम्पीयर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या व्हीट स्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है और ये न्यूमेरिकल भी किरचॉफ लॉ पर ही था। व्हीट स्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते गए हैं, कैपेसिटर पर भी प्रॉब्लम्स आती गई हैं। पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज डिस्कस करेंगे, फिर इस पर एक दो प्रॉब्लम कर लेंगे, कैपेसिटर की भी एक आध प्रॉब्लम ले लेंगे। और व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें क्या होता है कि अगर हम 4 रजिस्टर्स को रोम्बस या स्क्वायर की 4 साइड्स के एलांग कनेक्ट कर दें और एक क्रॉस 1 डायगोनल बैटरी कनेक्ट कर दें और दूसरे डायगोनल के क्रॉस अगर गैल्वेनोमीटर ले लिया जाए तो इसमें क्या होगा PQRS या ऐसे भी ले सकते हैं, इसको भी ले लेते कोई बात नहीं।
यहाँ आप देखिए कि अगर यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, करंट इस तरफ आई मान लीजिए गई, तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ मान लीजिए करंट जो आती है वो I1 इस तरफ जा रही है और यहाँ आती है I2, I करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है दो पार्ट में। पॉइंट यहाँ ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, तो इस पर हम एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, ए व्हीटस्टोन ब्रिज will be balanced if and only if P upon Q will be equal to R by S. If this condition is satisfied, then Wheatstone bridge will be balanced. और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ये कंडीशन होगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने का मतलब ये होगा कि इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होने का मतलब ये होगा कि ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, और जब ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि करंट इसमें I1 है तो यहां पर भी I1 आ जाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। हम इस पे एक्सपेरिमेंट भी है, ऑपरेटर्स भी होंगे लाइव में, आप करेंगे जब, तो आप इस तरह से जब कनेक्ट करेंगे कि ऑन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्टर जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो P और Q R by S को इस तरह से अरेंज करेंगे कि there is no deflection in the galvanometer. If there is no deflection in the galvanometer means these two points are at the same potential. और जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे इसका मतलब यहां से करंट सीधा यहां पर I1 आएगी, ये भी क्या होगा I2 आएगा, और इसमें अब हम अगर लें तो A B C D, तो क्लोज्ड सर्किट हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि ये कंडीशन इसमें कन्वर्स भी ट्रू है, इसलिए इफ एंड इफ है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो ये कंडीशन होगी, एंड इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड, मतलब यहाँ रिवर्स कंडीशन कन्वर्स भी ट्रू है। तो अब इसे हम इस कंडीशन को लाने के लिए डेरिवेशन कभी पूछा भी जा सकता है और वैसे भी करना चाहिए। तो इसमें अगर हम क्लोज सर्किट में कौन सा क्लोज सर्किट ले रहे हैं, इन क्लोज्ड सर्किट किरचॉफ लॉ का यूज है, कौन सा A B D A, क्या होगा I1 इंटू P, यहां पर करंट की डायरेक्शन और I1 सेम है, लेकिन ये करंट आएगी इस तरफ से, I2 इधर जा रहा है, तो माइनस I2 इंटू R एंड दिस विल बी 0, क्योंकि इस अपने लूप में कोई भी सेल या बैटरी नहीं है। I1 इंटू P विल बी I2 इंटू R, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और उसके बाद इन क्लोज्ड लूप, कौन सा इन क्लोज्ड लूप, ये ले लें क्या BCDB, BCDB। आप देख सकते हैं कि यहां पर करंट की डायरेक्शन और एरो सेम डायरेक्शन में है, प्लस लिया जाएगा I1 इंटू क्या Q, एंड दिस विद माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहां पर एरो इधर आ रहा है और करंट इस तरफ जा रहा है, तो माइनस I2 इंटू S एंड दिस इज 0, so I1 into Q will be I2 into S dividing 1 by क्या होगा I1 into P, this will be I1 into Q, this is I2 into R, I2 into S, so P upon Q will be R by S। ये इसका प्रूफ भी है और ये इसका स्टेटमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और क्या ए व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड इफ एंड ओनली इफ P by Q is R by S, ये इसका स्टेटमेंट है और ये डेरिवेशन है। ये बेटा हमने 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस लेकर के और 4 1 by 1 डिस्कस कर देते हैं। पहला है इन द सर्किट बिलो द कॉइल्स द सेल आइडियल
with EMF, since ideal with EMF 2 volt. In the circuit below, the cell is ideal with EMF 2 volt. The resistance of the coil of galvanometer is 1 ohm. The steady current through the galvanometer is. इसमें यहाँ पर कैपेसिटर इसलिए करंट नहीं जा सकती, यहाँ पर कैपेसिटर इसलिए करंट नहीं जा सकती है क्योंकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो जो करंट जाएगी वो सर्किट ये यहाँ से, फिर इससे, और फिर फाइनली इससे, और फिर यहाँ से होकर के वापस आ जाएगी। तो इस सर्किट में चूंकि एक ही करंट जा रही है तो सीरीज में ये सभी होंगे। तो 4 ओम, 1 ओम और 5 ओम, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया क्या, 10। और जो ईएमएफ बैटरी का दिया है वो कितना है, 2 वोल्ट। तो करंट जो होगी कितना होगी, E/R। तो ये हो जाएगा क्या, डायरेक्ट 2/10 यानी 0.2 इसका एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। सेकेंड की बात करें तो द फोर आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव फॉलोइंग रेजिस्टेंस। ये 100 ओम है, इसका क्या दिया है इन्होंने, 10 ओम। और गैल्वेनोमीटर में यहाँ करंट जाएगी क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, और बैलेंस जब नहीं है तो आप इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। एक बार आप क्लोज लूप लेंगे ABD इसमें, दूसरा क्लोज लूप लेंगे क्या, BCD ये, और तीसरा आप ये ले लेंगे, और 3 ही अननोन है, I1, IG एंड I2। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन बनेगी। तो मैं समझता हूँ आप सॉल्व करेंगे। और थर्ड जो है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पर इन्होंने गैल्वेनोमीटर में करंट 0 पूछा है, लेकिन आप देख सकते हैं 2/4 1/2, 8/16 1/2, P/Q is R/S, so it will be balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू विल बी सेम, नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मींस इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद जो फोर्थ की बात करें, फोर्थ में यहां से जब आप करंट जाएगी तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहां से भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, मींस दीज 2 पॉइंट्स विल बी एट द सेम पोटेंशियल, नो करंट विल फ्लो थ्रू 5 ओम रजिस्टर। इन द सेम वे देयर विल बी नो करंट इन दिस 5 ओम रजिस्टर। तो ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम इनमें सीरीज मिलेगी, 30 आएगा। यहाँ पर भी 10 और 10 प्लस 10 30 आएगा, और 30 और 30 किस में लेंगे, पैरेलल में। तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर कर देते हैं 30 ओम, एक तो ये आ गया, दूसरा भी 30 ओम आ जाएगा, और इन दोनों को जब कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में तो ये 1/30 प्लस 1/30 एंड दिस विल बी 1/R। So 1/R will be 2/30, so R will be क्या होगा, 15 ओम, और 15 ओम एक बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, किरचॉफ लॉ पर अप्लाई करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज है बट इट इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सभी व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट यहाँ 0 नहीं लेंगे, ये चूंकि बैलेंस्ड नहीं है इसलिए करंट जाएगी। 3 अननोन, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे। आज इतना ही।